अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं हाज़िर हूँ CS401 के एक न्यू लेक्चर के साथ। और आज हम एक न्यू चैप्टर का आगाज़ करने वाले थे जिसका नाम था बिट मैनिपुलेशन। ठीक है। और आज हम उसकी बाकायदा शुरुआत करते हैं। अब हमारे प्रोग्राम्स जो हैं काफ़ी हद तक कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। सो आपको जो है इस पे थोड़ा गौर करना पड़ेगा, साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो चलें मैं आपको ले चलता हूँ अपने हैंडआउट्स पे, जहाँ पे हम कॉमनली कर रहे हैं। इसको थोड़ा मैं ज़ूम कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर नज़र आए। ठीक है। तो इधर से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले वो उसका मेन आइडिया दे रहे हैं, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा एक दफ़ा। ठीक है। कि हमारे पास किस तरह जो है मल्टीप्लाई होते हैं बाइनरी नंबर्स। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस दिया हुआ है कि ये हमारे पास 13 जो होता है उसको हम बाइनरी में किस तरह शो करवाते हैं, और 5 को बाइनरी में किस तरह शो करवाते हैं। ठीक है। इसी तरह नीचे जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरह मल्टीप्लाई होकर वो 65 बनते हैं। ठीक है। और यही काम अब हम अपने प्रोग्राम से करवाने वाले हैं। प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम से हम यही चीज़ करवाने वाले हैं। अब मल्टीप्लाई, पहले हमने ऐड का प्रोसेस देखा, तो अभी हम आहिस्ता-आहिस्ता जो है मल्टीप्लाई पे जा रहे हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्ट, वो भी एडिशन की तरह होगा। सब्ट्रैक्ट को तो खैर हम नहीं देखेंगे आगे जाके, खैर मल्टीप्लाई को देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा उससे इसका मेथड चेंज है एडिशन से। तो दैट्स व्हाई इसको हम थोड़ा वॉच आउट करेंगे, और उसके बाद आगे हम अपने सिलेबस जो है उसको कवर करेंगे। तो चलें चलते हैं। इसमें हमारे पास जो है ना कुछ हमारे पास इसमें रोटेशंस आती हैं, शिफ्ट एंड रोटेशन। शिफ्टिंग किस तरह होती है, क्या होती है, और रोटेशंस क्या होती हैं, किस तरह करते हैं। तो चलिए हम अपना जो है आज का ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो शिफ्ट आती है वो हमारे पास शिफ्ट लॉजिक राइट आती है। ठीक है। SHR। ठीक है। ये कॉमनली यूज़ होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज में। एक ये शिफ्ट और एक SAL। ठीक है। SHL या SAL, इसको हम, इसके दो नाम होते हैं, इनका सेम काम होता है। ठीक है। या हम उनको SHL कह दें, शिफ्ट लॉजिक लेफ्ट, और या इनको हम शिफ्ट, ये दो शिफ्ट्स हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम्स में जो आगे नेक्स्ट आने वाले होंगे। सो इनको आप लाजमी एक दफ़ा जो है ना वॉच आउट कीजिएगा, ताकि ये हमारे बहुत यूज़ होने वाले हैं। अगर इनकी आपको अभी से समझ नहीं आएगी तो नेक्स्ट तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसको एक दफ़ा वॉच आउट कर लें। तो चलें, हमारे पास क्या करता है शिफ्ट लॉजिक राइट। इसको आप इस तरह लीजिएगा कि हमारे पास एक नलकी है। ठीक है। जिससे हम एक धागे वाली नलकी को ले लें आप एग्जांपल के तौर पे। ठीक है। और उसमें जो है हमारे पास कुछ बंटीज हैं। ठीक है। हम उसमें डालते हैं, और उसमें जो है उसकी स्पेस जो है ना हमारी, उसकी स्पेस जो है हमारे पास 8 बंटीज उसमें आ सकती हैं। ठीक है। अगर हम उससे ज़्यादा डालेंगे तो हम जब एक डालेंगे तो दूसरी साइड से दूसरी बंटी जो है वो निकल जाएगी। सेम एग्जांपल इधर आप है SHR की, सेम टू सेम एग्जांपल है। हमारे पास 8 बिट का ये है एक रजिस्टर है। ठीक है। 8 बिट का रजिस्टर है। हम जब उसके राइट से एक हम डिजिट डालते हैं तो वो हमारे पास लेफ्ट से जो है हमारे पास एक डिजिट निकल के कैरी में चला जाता है। ठीक है। हम इधर से जब ज़ीरो को हम पुश करेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जब हम पुश करेंगे, तो हमारे पास सारे बिट्स जो हैं एक-एक पॉइंट आगे मूव होते जाएंगे। ठीक है। और मूव होते होते जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा ना हमारा, वो जो है हमारा जो है कैरी में चला जाएगा। इधर वही चीज़ उन्होंने बताई भी हुई है। द शिफ्ट लॉजिकल राइट ऑपरेशन इंसर्ट्स अ ज़ीरो फ्रॉम द लेफ्ट। क्या कहता है कि हमारे पास ज़ीरो इंसर्ट होता है कहाँ से, लेफ्ट से ज़ीरो स्टार्ट होता है और ये राइट की तरफ मूव होता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं हम, शिफ्ट लॉजिक राइट। ठीक है। शिफ्ट लॉजिकल राइट, क्या मतलब इसका कि हमारे पास हर बिट जो होता है वो राइट की तरफ मूव होता है। ठीक है। एंड एवरी बिट वन पोजिशन टू द राइट एंड कॉपीज द राइट मोस्ट बिट इन द कैरी फ्लैग। जो राइट मोस्ट बिट होता है वो इधर से ड्रॉप होके कहाँ चला जाता है, कैरी में चला जाता है। ठीक है। The pipe is open from both ends and there is a basket at the right end to hold anything। आप इस तरह लीजिएगा कि हमारे पास ये जो है एक नलकी है। ठीक है। उसके दूसरी साइड पे हमने एक बास्केट सी लगाई हुई है। ठीक है। और एक साइड से यहाँ वो खाली है। ठीक है। और उसके दोनों जो एंड्स हैं ना वो ओपन है।
तो हम जब एक साइड से बंटीज एक डालेंगे तो वो दूसरी जो बंटी है वो निकल के दूसरी साइड से वो नीचे उसमें बास्केट में चल जाएगी, और बास्केट हमारा क्या है, कैरी है। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रख के आप इसको समझिएगा, आपको बहुत ईजी होगा समझना। तो द ऑपरेशन ऑफ शिफ्ट लॉजिक राइट इज टू फोर्स a white ball from the left hand. The operation is depicted in the following illustrations. ठीक है, अब इस बात इसको तो आपने खैर पता चल गया होगा कि इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक 8 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, उसमें हम जब लेफ्ट से हम एक बिट जो है प्रेस करते हैं उसको, तो राइट से जो है एक बिट ड्रॉप होके कैरी में चला जाता है। सेम इसके अपोजिट ऑपरेशन जो है हमारे पास शिफ्ट लॉजिक लेफ्ट का है, एसएचएल का है और एसएल का है, मतलब कि वो दोनों एक ही चीज़ है, उनके दो डिफरेंट नाम दिए गए हैं। अगर हमारे से पूछा जाए कि एसएल और एसएचएल में क्या डिफरेंस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ को पॉइंट करते हैं। तो हमारे पास ये एमसीक्यूज़ में भी आता है, जो आपके मिड टर्म के एमसीक्यूज़ होते हैं या क्विज़ेज़ होते हैं ना, उनमें भी ये एक आंसर आता है कि जो है हमारे पास एसएल का दूसरा नाम क्या है, कि इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका। तो इस तरह का मतलब हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं, जिसको लाजमी वॉच आउट कीजिएगा। तो इसमें इसके बिल्कुल उल्ट ऑपरेशन होता है। ठीक है, इसमें हम जो है लेफ्ट से हम एक कैरी प्रेस कर रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, राइट से कैरी प्रेस करेंगे और मोस्ट लेफ्ट से जो है एक बिट ड्रॉप होगी, और वो ड्रॉप होके कहाँ चली जाएगी, कैरी फ्लैग में। ठीक है, मतलब कि हम जो है राइट में पहले हम जो है उसमें जो है हमारे पास शिफ्ट लॉजिकल राइट जो था उसमें हम लेफ्ट से प्रेस कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं उसके बिल्कुल उलट है कि इसमें हम राइट से प्रेस कर रहे हैं और हर एक जो बिट है वो एक एक बिट मूव हो रहा है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और जो मोस्ट लेफ्ट वाला है वो ड्रॉप हो रहा है कहाँ पे, कैरी में ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, कैरी में ड्रॉप होके वो कोई ना कोई अपनी पोजीशन बताएगा, वो हम अब आगे जो प्रोग्राम्स देखेंगे ना तो उनमें हमें पता चलेगा कि उसका क्या है। इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, आगे हम प्रोग्राम्स में करेंगे तो उसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हम इसको किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ होता है हमारे प्रोग्राम्स में। फिलहाल आप इसको इतना ही जानिएगा कि एक हमारे पास ये नलकी है जिसमें हमारे पास 8 बंटीज़ की स्पेस है। ठीक है, और जब हम उसमें से एक्स्ट्रा बंटी एक साइड से डालते हैं तो वो दूसरी साइड से ड्रॉप होकर कहाँ चली जाती है, कैरी में। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, SAR। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है कि ए साइन नंबर होल्ड्स द साइन इन इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट। मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, हमारे पास जो मोस्ट लेफ्ट पे होता है वो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। इफ दिस बिट वाज वन, a logical right shifting will change the sign of this number because of the insertion of a zero from the left. The sign of the sign number should not change because of shifting. कि हम इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर हम उसकी जो पीछे हमने एग्जांपल देखी है उसमें जो है हमारे पास अगर हम ये करें ना तो हमारे पास इधर जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि उसका साइन भी चेंज ना हो और हमारा जो है एक बिट उधर शिफ्ट भी हो जाए, तो हम उसको क्या करते हैं कि हमारे पास हम उसी नंबर को उठा के वापस से उसमें पुश करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, एक बिट में हमारा साइन नंबर आ जाता है और दूसरे में हमारा क्या आ जाता है, एक्चुअल नंबर आ जाता है, और हमारे पास इधर से मोस्ट मोस्ट राइट से कैरी ड्रॉप होके एक बिट ड्रॉप होके कैरी में चला जाता है। ठीक है, a sign number holds the sign in its most significant bit, वो अपने जो है इसमें साइन होल्ड करता है। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई आप लोगों को। ओके, द ऑपरेशन ऑफ शिफ्ट अर्थमेटिक राइट इज, इसको आप एक दफ़ा रीड आउट लाजमी कर लीजिएगा, बिकॉज जो है आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एक दफ़ा रीड आउट कीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एमसीक्यूज़ में आती हैं। तो इसमें मज़ीद ऐसी कोई समझाने वाली बात तो खैर नहीं है, क्योंकि उन्होंने डायग्राम्स दे के हमें बहुत क्लियरली बताया हुआ है। इसमें जो है आप अंदर भी देखिएगा तो वो यही कहेगा कि हाँ ये इस तरह हो रहा है कि इधर से हम वही बिट को उठा के वापस इधर डाल रहे हैं, तो हमारे पास इधर से मोस्ट लेफ्ट राइट से जो है एक बिट ड्रॉप होकर कैरी में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करें, द लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेशन इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन बाय टू वाइल द राइट शिफ्टिंग ऑपरेशन इज डिवीजन बाय टू। तो ये चीज़ जो देख लीजिएगा, इसको हाईलाइट कर लें आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एमसीक्यूज में आता है, लास्ट टाइम भी आया है। ठीक है, और अभी नेक्स्ट भी आ सकता है, तो आप इसको लाजमी देखिएगा। और however for sign number driven by 2 can be accomplished by using shift arithmetic right and not shifting logic right। तो वो यही है, बता रहे हैं कि हमारे पास जो है साइंड नंबर्स हो तो हम कौन सी शिफ्टिंग यूज़ करते हैं और अनसाइंड नंबर्स हो तो हम कौन सी शिफ्टिंग यूज़ करते हैं। तो इसमें ये भी जो है पिछले वालों की तरफ है, लेकिन इसमें साइंड और अनसाइंड का कंसेप्ट आ जाता है थोड़ा।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास रोटेट राइट है कि हमारा जो है किस तरह से वो रोटेट होके वो राइट से राइट की तरफ सारे बिट्स मूव होते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो मोस्ट राइट बिट होता है ना, वो कॉपी होके उसका एक कॉपी जो है हमारी लेफ्ट से पुश होती है और एक कॉपी जो है हमारी कैरी में ड्रॉप हो जाती है। ठीक है। इन द राइट रोटेट राइट ऑपरेशन एवरी बिट मूव्स वन पोजीशन टू द राइट एंड द बिट ड्रॉप्ड फ्रॉम द राइट इज इंसर्टेड एट द लेफ्ट। जो बिट कैरी में ड्रॉप होती है ना, वही बिट उधर हम लेफ्ट से इंसर्ट करते हैं उसको। ठीक है। मतलब ये कि हमारे पास जब आर वार रोटेट राइट ऑपरेशन होता है तो हमारे पास जो मोस्ट इसमें हमारा जो है हम इधर से ज़ीरो इंसर्ट नहीं करते। जो हमारे पास इधर बिट होती है ना लास्ट पे, मोस्ट राइट पे जो बिट होती है, वो ही हम उसको कॉपी करके उधर से पुश करते हैं। हालांकि पिछले ऑपरेशंस में हम जो है ज़ीरो को पुश कर रहे हैं, ज़ीरो को पुश कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसमें हम ज़ीरो को पुश नहीं करते, हम उसी जो है उसी रजिस्टर की वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू को उठा के वापस से पुश करते हैं और हमारा एक उसकी दो कापियाँ बनती हैं। एक कापी हमारी कैरी फ्लैग में चली जाती है और दूसरी कापी हमारी लेफ्ट से पुश हो जाती है। ठीक है। उसके बाद रोटेट लेफ्ट क्या है, तो ये उसके अपोजिट है, बिल्कुल आर वार के बिल्कुल अपोजिट है रोटेट लेफ्ट। ठीक है। सो हमारे इसमें क्या होता है कि हमारे पास लेफ्ट से लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट जो होता है वो वाला जो हमारा बिट होता है वो कैरी फ्लैग में जाता है और उसी की एक कापी जनरेट होके राइट से पुश होती है। ठीक है। उसके अपोजिट है बिल्कुल। उसके बाद रोटेट थ्रो कैरी राइट, ये बड़ा जो है ना थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, आपको समझने में थोड़ा वो होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इन द रोटेट थ्रो कैरी राइट इंस्ट्रक्शन द कैरी फ्लैग इंसर्टेड फ्रॉम द लेफ्ट एवरी बिट मूव्स वन पोजीशन टू द राइट। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास पुश होता है ना, वो हमारा कैरी फ्लैग में जो नंबर होता है वो पुश होता है, चाहे कैरी फ्लैग वन हो या ज़ीरो हो। ठीक है। अगर वो ज़ीरो होगा तो वो पुश होगा, वन होगा तो वो पुश होगा और हमारा जो है हर जो है ना बिट वो एक एक जो है अपनी पोजीशन चेंज करके अगले बिट में चले जाएगा, अगली पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है ये राइट की तरफ मूव होगा। रोटेट थ्रो कैरी, कैरी की थ्रो, यह कैरी इधर से इंसर्ट होगा और इधर से मोस्ट राइट जो होगा ना वो हमारा कैरी में चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास आगे रोटेट थ्रो कैरी लेफ्ट है, इसके बिल्कुल अपोजिट है कि हमारा क्या होगा कि कैरी फ्लैग अब हमारा जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा। ठीक है। और लेफ्ट साइड से हमारे पास कैरी जो कॉपी होके राइट साइड से पुश होगा और हमारे हर जो है ना डिजिट वो एक पॉइंट आगे मूव होके इधर से ड्रॉप लेफ्ट साइड से ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप होके कैरी में चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये हमारे इधर तक हमारे कुछ शिफ्ट थे, उनको आप एक दफ़ा वॉच आउट लाजमी कर लीजिएगा। पहले दो शिफ्ट जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो उनका ज़्यादा यूज़ होता है। SHL और SHR हम मोस्टली यूज़ करेंगे अपने अगले प्रोग्राम्स में। ठीक है। तो इनको आप एक दफ़ा लाजमी नोट कर लीजिएगा। बाकी ये है ना रोटेट थ्रो कैरी और रोटेट थ्रो कैरी लेफ्ट, ये हम बहुत आगे जाके यूज़ करेंगे, वो भी बहुत कम यूज़ होगा इनका, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। लेकिन ये जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो SHL है और SHR है, इनको आपने वॉच आउट लाजमी करना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इन असेंबली लैंग्वेज, हम मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं अपनी असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है। हम जो है असल में हमारे पास जो हमें नंबर शो हो रहे होते हैं ना, वो हेक्साडेसिमल में नंबर शो हो रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है ना, वो हमारे बाइनरी नंबर्स में शो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और उसका प्रोसेस बताया गया है इधर कि हमारे पास क्या होता है। अब 13 को बाइनरी में क्या कहते हैं, 1101, और 5 को क्या कहते हैं, 0101। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हमारा ये फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेंड है और ये हमारा मल्टीप्लायर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरे मल्टीप्लिकेंड को हम इस फर्स्ट से 1 से हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, वो सेम आंसर आ जाता है। जब हम फिर नेक्स्ट जो लूप होती है हमारी, उसमें हम इसको मल्टीप्लिकेंड को हम सेकेंड वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो हमारा जो मल्टीप्लाई इससे होगा तो वो सारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। और साथ में हम इधर एक क्रॉस भी लगा रहे हैं उसको नल करने के लिए। ठीक है। फिर जब हमारा थर्ड पे क्या है, 1 है, तो अगेन से 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारा बाद में लास्ट पे क्या है, 0 है, तो अगेन से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये इसकी वैल्यू 13 है, ये 0 है, फिर इसकी वैल्यू क्या है, 52 है। ठीक है। और इसकी वैल्यू भी 0 है। तो हमारे पास ये ऐड होके 13, 0 प्लस 13, 13 प्लस 0 और 13 प्लस 52, इनको हमने सबको ऐड कर जाना है बारी बारी। ठीक है। क्योंकि हमारा 13 से स्टार्ट हुआ था ना, तो हम 0 प्लस 13 वैसे ही कर रहे हैं, मतलब लॉजिक बनाने के लिए।
ठीक है, उसके बाद 13 प्लस 0 कर रहे हैं, फिर 13 प्लस 52 कर रहे हैं, फिर 52, ये हमारे पास इनको एडिशन जो है 65 हो जाएगा, फिर 65 प्लस 0 कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा एक्चुअल आंसर क्या आएगा 65, मिनट्स की मल्टीप्लाई करनी चाहिए। इसको हम प्रोग्राम में चला के देखेंगे, उस वक्त आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही माइंड में रखिएगा कि हमारे पास ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होती है, आपने पहले भी पढ़ी होगी, अगेन से उसको रिवाइज कर लें, इतनी मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है बिल्कुल, आप थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसको इसमें जो जो फ्लैग सेट होते हैं वो इधर बताया गया है कि हमारे पास फ्लैग्स का क्या क्या सेट होंगे, और उसके बाद इस प्रोग्राम को राइट करने की लॉजिक्स बताई गई हैं सारी, जो कि मैं आपको जब प्रोग्राम लिखूंगा उसमें आपको समझा दूंगा नोट पैड पर, जैसे पहले पीछे में समझाता रहा हूँ। जो इधर लिखा हुआ है वो आप खुद से रीड आउट करेंगे, और जो प्रोग्राम लिखूंगा मैं उसको आप डिटेल्स में समझाऊंगा कि इस प्रोग्राम का क्या मतलब है और इसके क्या करता है, क्या वर्क करता है। बाकी आप इधर से रीड आउट करना चाहते हैं तो इधर से भी कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं जो है आपको कंप्लीट डिटेल में समझाऊंगा इसका कि हमारा जो है किस तरह प्रोग्राम चलता है हमारा, और उसको डिबगर में भी शो करवाऊंगा। आगे हमारे पास एग्जांपल है 4.1, तो इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक इतना ही, खुदा हाफिज़।